Hello and welcome to LDL 29 part 3. पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिस्कस किया था। 29 नंबर का लेक्चर जो है पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कंप्लीट थियरी रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। इसमें कुछ और टॉपिक जो डिस्कस करने हैं हमको, ये है फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी डिपेंड्स। ये जो आज का लेक्चर है उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर में से 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ये 3 मार्क के न्यूमेरिकल के बल्कि 3 मार्क की एक थियरी भी आ सकती है, तो जिसके लिए ये सब चीजें जो है वो तैयार करनी जरूरी है। लेट्स सी द फैक्टर्स ऑन विच द कंडक्टिविटी डिपेंड्स। कंडक्टिविटी, कोई भी कंडक्टिंग सब्सटेंस जो है उसकी कंडक्टिविटी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके नेचर पर उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। नंबर 2, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज सिग्निफिकेंट रोल फॉर द कंडक्टिविटी। एंड नंबर 3, प्रेशर। अगर वो गैसियस सब्सटेंस वगैरह रहेंगे तो ये 3 फैक्टर है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके ऊपर कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करती है। Let's discuss what metallic or electrical conductivity means. Different type of conductivities we are having. जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटालिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आप समझ ही गए होंगे, कोई मेटालिक कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसको कहते हैं मेटालिक कंडक्टिविटी। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मेटालिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ अ करंट थ्रू मेटल नोन एज मेटालिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Conductivity of a current or passing of a current through the metal is known as metallic conductivity और electrical conductivity। हम जानते हैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेटल्स की जो है वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द रीजन इज दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ी सी एनर्जी देने पर फ्री हो जाते हैं, having low ionization enthalpy, and that's why they became good conductor. Next, due to the kinetic motion of electrons, metal can conduct electricity. metals में से electricity जो है वो पास क्यों होती है? because of kinetic motion of electrons. जैसे मैंने कहा ये electrons मूव करना शुरू कर देते हैं, इनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो kinetic एनर्जी है, उसकी वजह से metallic conductivity पॉसिबल होती है। Now मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। मेटल में जो कंडक्टिविटी है उस पर अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है। लेट्स सी। नंबर 1, नेचर ऑफ मेटल प्लेज सिग्निफिकेंट रोल। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब में से सबसे हाईएस्ट कंडक्टेंस जो है वो सिल्वर का है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये तीनों तीन मेटल तो है ही है, लेकिन उसके नेचर पर डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। क्यों? स्ट्रक्चर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टिविटी के अंदर। सो द सेकंड फैक्टर ऑन विच द मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड इज स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। थर्ड वन इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हायर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हायर इज द कंडक्टिविटी। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी हाई होती है, बिकॉज कंडक्शन डिपेंड्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर टेम्परेचर का। मेटालिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगेन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टिविटी की बात करें तो जब मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर मेटालिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। यू कैन ऑब्जर्व डिक्रीज इन मेटालिक कंडक्टिविटी व्हाइल इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये था मेटालिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग आयोनिक कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटी? ये आयोनिक कंडक्टिविटी होती क्या है? आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं व्हेन वी डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सॉल्वेंट। कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। दे फर्निशेस द कैशाइंस एंड एनायंस। The furnishing of cation and anions may
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल। जो फ्री आयंस होते हैं, ये फ्री आयंस इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसीलिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से जो कंडक्टिविटी क्रिएट होती है, विच इज नोन एज आयोनिक कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो फ्री आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आयोनिक कंडक्टिविटी, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द आयंस फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स dissolved in water furnishes their own ions, वो ions का प्रोडक्शन करते हैं। Say for example, अगर KCl को पानी में डिसॉल्व किया, it produces K plus and Cl minus. This ion gets furnished due to the dissolution of electrolytes in any solution or solvent. Again, the electrolytes dissolved in water furnishes their own ions. The conductance of electricity by these ions present in a solution. ये जो आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एंड विच इज नोन एज और कॉल्ड एज आयोनिक कंडक्टिविटी। वाटर, पानी, जो प्योर वाटर है उसकी भी आयोनिक कंडक्टिविटी है, लेकिन इट इज वेरी लेस और वेरी लो आयोनिक कंडक्टिविटी। वेरी लो आयोनिक कंडक्टिविटी वाटर possesses, which value is 3.5 into 10⁻⁵ Siemens per meter. Siemens is a unit for conductivity, you know that, Siemens per meter. तो ये है वाटर की लो कंडक्टिविटी। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको डॉप करना पड़ता है, डॉपिंग बाय एडिंग सम इंप्योरिटीज। पानी में कुछ इंप्योरिटीज ऐड करने पर वो इंप्योरिटीज आयोनाइज होती है और उसकी वजह से पानी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट विल डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच द आयोनिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पर आयोनिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है? ये ऐसे फैक्टर थे जिस पर मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती थी। ये आयोनिक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो कंप्लीट आयोनाइज होता है या इनकम्प्लीट आयोनाइज होता है, वो नेचर पर आयोनिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। नंबर 2, साइज ऑफ आयंस। अगर आयन की साइज बल्की होगी, बड़े आयंस होंगे, तो उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, मोबिलिटी कम होती है। सो साइज ऑफ आयन ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन आयोनिक मोबिलिटी और आयोनिक कंडक्टिविटी। नंबर 3, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्वेंट जो हमने इस्तेमाल किया है, अगर वो ज्यादा विस्कस होगा, विस्कस मतलब गाढ़ा, तो वो आयोनिक मोबिलिटी को रेजिस्ट करेगा, आयोनिक मोबिलिटी को डिक्रीज करेगा, और उसकी वजह से कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। सो अगेन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, इट्स विस्कोसिटी is an important factor affecting the ionic conductivity. Next is concentration. Electrolytes की concentration जितनी ज्यादा होगी उतना ही कंडक्शन हाई होगा। Higher the concentration, higher is the conduction. क्योंकि जितने इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा डिसॉल्व किए जाएंगे उतना ही आयोनाइजेशन होगा, जितना आयोनाइजेशन होगा कंडक्टिविटी और बढ़ती जाएगी। एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट। दैट मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। डिक्रीज कहां होती थी? मेटालिक कंडक्टिविटी। मेटालिक कंडक्टिविटी और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं, जबकि आयोनिक कंडक्टिविटी और टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर एमसीक्यू। वजह यही है कि आप गलती कर बैठोगे। फॉर आयोनिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, बट फॉर मेटालिक कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेटालिक कंडक्टिविटी एंड आयोनिक कंडक्टिविटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट एज अ थियरी वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को उनकी कंडक्टिविटी के हिसाब से 3 पार्ट में मेनली क्लासिफाई किया जाता है। वैसे तो 4 पार्ट है, 3 पार्ट जो यहां पर दिए हैं वो है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो हाई टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, लीस्ट रेजिस्टिविटी एक सर्टेन टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मेटल डिक्रीजेस टू द मिनिमम लेवल इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। और वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कोई भी टेम्परेचर के लिए वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना भी चार्ज होता है उसमें से पास हो जाता है, वो रेजिस्ट करते नहीं है, उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर्स हम अभी डिस्कस नहीं करना है। वी आर डिस्कसिंग हियर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ व्हाट आर कॉल्ड कंडक्टर्स?
जनरली कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं मेटल्स और एलॉयज। मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये गुड कंडक्टर्स है मेटल। इसके अलावा एलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैग्नीशियम, ये अच्छी कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर अच्छी है? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत कम है। जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ये मेटल्स की, उनकी रेंज है 10⁻⁻ ओम मीटर से लेके 10⁻⁻ ओम मीटर तक। दे आर रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁸ ohm meter to 10⁻⁶ ohm meter for their resistivity. Actually resistivity is that, ये resistivity range है। resistivity जितनी कम, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। सेमीकंडक्टर्स आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जो सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर्स हमारे पास है। सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE इस फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी रेंज है 10⁻⁵ ओम मीटर से लेके 10⁻�2 ओम मीटर। मेरे ख्याल से फ्रेम में नहीं दिख रहा है ओम मीटर। ये उसकी रेजिस्टिविटी रेंज है। रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी मेटल्स की कंपैरिजन में ज्यादा है और इंसुलेटर्स की कंपैरिजन में कम है। थर्ड कैटेगरी में इंसुलेटर्स आते हैं, रबर, ग्लास वगैरह जो इंसुलेटर्स कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी कॉल्ड इंसुलेटर्स। इनकी रेजिस्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, हायर रेजिस्टिविटी 10 ओम मीटर से लेके 10⁻17 ओम मीटर। देखो ये माइनस थे, अब ये प्लस में चली गई, मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। और अगर हम ये कह सकते हैं ये लीस्ट कंडक्टिव सब्सटेंस है, मतलब कंडक्शन शो करते नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो ये थी थियरी रिलेटेड टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जल्दी से ये टॉपिक मैं चाहता हूं कि यहीं से आप कॉपी कर लो। ये शॉर्ट फॉर्म में ये सब कुछ लिखा गया है, इसको ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो आप, पर इसका एक लिस्ट बना लो, जल्दी से तीनों तीन थियरी कॉपी कर लो। थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं तुम लोग को, जल्दी काम कंप्लीट करें।
आपने ये कॉपी कर लिया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 30 LDL30, उसमें हम सेल डिस्कशन लेंगे, डिस्कशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी सेल। कोई भी कंडक्टिविटी सेल में कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर होती है वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 30 के अंदर। आज का ये जो कॉन्सेप्ट था वो थियरी से फुल ऑफ थियरी। तीन लेक्चर की जो थियरी है या जो बोर्ड वर्क है वो आपको दो बार लिख के तैयार कर लेना चाहिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ LDL29। We'll meet soon for the next in a next lecture. Till then, goodbye.